Hi and Assalamu alaikum dear friends and students. This is Adil Azaz Ahmad. Once again आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं. Dear students, आज की शॉर्ट लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. Dear students, आज की शॉर्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमिलिया का लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड करते हैं जो है फाइलम एनलेटिया. इस शॉर्ट लेक्चर में डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स हम पायलम एनलेटिया का इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, साथ साथ में उसकी इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है और उसके बाद जो है इकोनॉमिकल जो इंपॉर्टेंस है एनलेटिया का और उसका स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है. डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक को क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहे. आई होप आप लोगों को इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लफ्ज एनलेटिया. एनलेटिया का जो लफ्ज है वो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है एनलिस, जिसका मतलब है अ लिटिल बॉडी. अब एनलेटिया जो है हम इसको सेगमेंटेड वंस भी कहते हैं. डिफरेंस आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. देखिए वन बाय वन पॉइंट्स टू पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहे. आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इंट्रोडक्शन जो है एनलेटिया सेगमेंटेड वर्ड्स है, यानी सेगमेंटेड इसमें पोर्शंस मौजूद है, छोटे छोटे जो है इसके अंदर सेगमेंट्स पार्ट्स मौजूद है, तो इसलिए इसको कहते हैं एनलेटिया सेगमेंटेड. रिंग वर्म्स फॉर्म कहां पे मौजूद है? इन प्रीली मौजूद है और पैरासिटिक फॉर्म में भी मौजूद है. कुछ प्रीली मौजूद है, कुछ पैरासिटिक फॉर्म में मौजूद है. ये डिजीज काज करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पर जो है डिपेंडेंट है उसको पैरासिटिक. अब लफ्ज पैरासिटिक का लफ्ज थोड़ा सा अगर आप सोच गौर करें, देखिए और वो चीज जो अपने लिए पायदार और दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो अपने लिए आपके बॉडी के अंदर हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो जो अपने लिए पायदार और दूसरे के लिए जो नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम पैरासाइट कहते हैं. तो पैरासाइट्स जो है ये पैरासिटिक फॉर्म में मौजूद है, ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, उससे खुराक हासिल करते हैं और उसके अंदर जो है डिजीज यानी उसको नुकसान पहुंचाते हैं. तो पैरासिटिक फॉर्म में भी है. जनरल कैरेक्टर्स क्या है दोस्तों नोट करते हैं. और पहला चीज है एबिट, यानी उसके एबिट क्या कैसा रहता है, कहाँ रहता है, किस फॉर्म में रहता है. पहला जो है प्री लिविंग फॉर्म में रहता है, पैरासिटिक फॉर्म में रहता है, एक्टोपैरासिटिक. अब एक्टोपैरासिटिक स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए सर एक्टोपैरासिटिक का मतलब. एक्टो मींस आउटसाइड, ये ऐसा पैरासाइट है कि बॉडी की सरफेस पे मौजूद है, जैसा लीच वगैरह जो है एक्टोपैरासाइट है. समझ आया क्या दोस्तों? अब एवेटेड रहता कहां पे है? बहुत फ्रेश वाटर में भी है, मेरीन वाटर में भी है और सॉइल मिट्टी में भी है. फ्रेश वाटर में जो मौजूद है वो स्टेलेरिया है, मेरीन में जो है नायरेस मौजूद है और सॉइल में जो है आर्थवर्म है, एंडिक्टोपैरासाइट एक्सेट्रा जो है वो मौजूद है सॉइल में. तो तीन जगह आपको मिलेगा, फ्रेश वाटर, मेरीन एंड सॉइल, मिट्टी में मौजूद है. बॉडी सिमेट्री कैसे, बॉडी कैसे मौजूद है? इसका बायलेटरल सिमेट्री है. अगर सिमेट्री आपको समझ नहीं आ रहा है, बायलेटरल सिमेट्री इस पर ऑलरेडी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, तो उसको आप देखें, वो बहुत कुछ सीखने को वहां पे भी आपको मिलेगा. तो है बॉडी लेयर्स कैसे ट्राइकोब्लास्टिक है, यानी इसकी तीन लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीन लेयर्स रखते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर मौजूद है और साथ साथ में मेटामॉर्फोली सेगमेंटेड जो है इसके अंदर मौजूद है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर्म में जो मौजूद है. और वो पोर्शन सेगमेंट्स पार्ट्स में मौजूद है, उस दरमियान में जो पोर्शन है जिसने अलग क्या जो पर्दा है, उस पर्दे को मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सिप्टा या सिप्टम कहते हैं. रिस्पायरेशन कैसे कर रहे हैं? थ्रू स्किन, स्किन के जरिए से जो है रिस्पायरेशन कर रहा है. और एक्सक्रीशन कैसे कर रहा है? इस एक्सक्रीशन के लिए इसके पास नेफ्रेडिया मौजूद है, सेगमेंटली अरेंज है. हर सेगमेंट में यानी हर पोर्शन में यानी हर खाने में अपना एक ट्यूब हो, वो ट्यूब क्या करते हैं? एक सेगमेंट से अपना मटेरियल निकाल करके फिर दूसरा ट्यूब जो है दूसरे से सेगमेंट से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं. इस ट्यूब को क्या कहते हैं? नेफ्रेडिया कहते हैं. इस तरह देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है. इस सेगमेंट के अंदर स्टूडेंट्स यहां पे इस तरह ट्यूब्स मौजूद हैं. ये ट्यूब्स इस तरह है,
ये स्कर्विस मटेरियल ये निप्रिडिया निकाल रहे, फिर यहाँ से स्कर्विस मटेरियल ये निप्रिडिया निकाल रहे, फिर स्कर्विस मटेरियल दूसरा निप्रिडिया निकाल रहे। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? निप्रिडिया कहते हैं। यानी एक्सक्रीशन क्या कर रहा है? निप्रिडिया कर रहा है। ये सेगमेंटली अरेंज हुआ है। सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, गौर से सुने। और ये पहला एनिमल्स ग्रुप है जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। याद रखिए दोस्तों, ये सर्कुलेशन जो है या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये इनकम्प्लीट है पैरासाइट में। पैरासाइट के अंदर कंप्लीट नहीं है। एनिमल्स फर्स्ट एनिमल्स ग्रुप व्हिच हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स, ये पहला एनिमल्स ग्रुप है जिसके अंदर जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। बॉडी कैविटी ट्रू सिलेमेट्स है, इसके अंदर ट्रू कैविटी मौजूद है, सिलेमेट्रिक है, यानी इसके अंदर सिलेमेट्स से जो कैविटी है वो मौजूद है। और स्केलेटल सिस्टम इसके अंदर जो है सिलेमिक फ्लूइड है, यानी जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर फ्लूइड मौजूद है, उस फ्लूइड को कहते हैं सिलेमिक फ्लूइड। उस फ्लूइड की वजह से इसके अंदर ये स्ट्रेंथ आते हैं, सो वो स्ट्रेंथ प्रेशर आते हैं, उस प्रेशर की वजह से बॉडी को सपोर्ट दे रहा है। और साथ साथ इसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी कहते हैं, जिसके जरिए से मूवमेंट भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी मिल रहा है, स्ट्रेंथ भी कर रहा है, ठीक, स्ट्रेंथ भी इसको मिल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इन फ्री लिविंग, जो फ्री लिव मौजूद है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ भी मौजूद है, एनस भी है, गट मौजूद है, यानी कंप्लीट सिस्टम मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम किस एनिमल्स में? फ्री लिविंग में। नर्वस सिस्टम गैंग्लिया मौजूद है, गैंग्लिया ग्रुप ऑफ एक्सोन्स मौजूद है, इस तरह जो पूरा जो ग्रुप्स मौजूद होगा, सही है, एक्सोन्स का ग्रुप मौजूद है वो उसके अंदर। मस्कुलर सिस्टम इसके अंदर सर्कुलर मसल्स भी है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी मौजूद है। लोकोमोशन कैसे कर रहा है? इसके अंदर सीटा मौजूद है, सीटा इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनलेडिया। ये सीटा जो है ये लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसके जरिए से ये लोकोमोशन कर रहा है। लोकोमोशन का मतलब अपना जगह चेंज करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसको लोकोमोशन कहते हैं। तो ये सीटा के जरिए से लोकोमोशन कर सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है जो मौजूद है वो भी मदद कर रहा है लोकोमोशन में। रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है दोस्तों? मोस्ट एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, जिसका मतलब यानी बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि उसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं, मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर्स उसके अंदर मौजूद है, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल या इसको कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस इसलिए कहते हैं, मोनोशियस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं मोनोशियस या बाइसेक्सुअल। मेल फीमेल कैरेक्टर्स सेल्स और ऑर्गन्स दोनों मौजूद हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही इंडिविजुअल के अंदर, तो इसलिए इसको कहते हैं बाय, जिसको आर्मोपोडाइट्स कहा जाता है। आर्मोपोडाइट्स वो है जो बाइसेक्सुअल होगा, जैसे लीच है, अर्थवर्म वगैरह एक्सेट्रा। और सम आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि अलग अलग होगा, यानी इसके अंदर जो है एक मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फीमेल पार्ट्स दोनों में, दोनों पार्ट्स यानी दोनों ऑर्गन्स या दोनों कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं, डाइशियस होगा, नाम से अलग अलग होंगे, सही है, जैसा नायरेसिया के अंदर मौजूद है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ट्रोकोपोर लार्वा इसके अंदर मौजूद है। रीजनेशन प्रेजेंट इन सम टाइम, इसके अंदर रीजनेशन भी मौजूद है कुछ एनिमल्स के अंदर। ये जो है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर जो अर्थवर्म है, हो सकता है आप लोगों ने अर्थवर्म देखा होगा जो जमीन के अंदर मौजूद है। इनिश जो है वो लीच का जो स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर अर्थवर्म ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है। पहला माउथ होगा, इनिस होगा, दोनों को आप कैसे जो है आइडेंटिफाई करोगे? माउथ का जो एरिया है वो थोड़ा सा इस तरह है, देखिए इस तरह अंदर की तरफ गया हुआ है, और एनस का जो है वो बिल्कुल इस तरह है। तो आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये माउथ होगा, ये एनस होगा। आ रहा समझ? दूसरा यहाँ पे जो है मौजूद है एक पोर्शन मौजूद है जिसको कहते हैं सेलिटोरियम। इसको सेलिटोरियम, ये वो ग्लैंडुलर टिश्यू है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इस ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर एक रिलीज होगा और एक जो है एक सिक फॉर्म में मौजूद है, इसके आसपास जो है एक रिलीज होगा। कहाँ पे? ये खास एक स्पेसिफिक पोर्शन मौजूद है जो बना हुआ है ग्लैंडुलर टिश्यू से, जिसको हम कहते हैं सेलिटोरियम। सेलिटोरियम इसको कहते हैं जहाँ पे एक रिलीज होगा। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना है, अर्थवर्म में एक खास पोर्शन मौजूद है जहाँ पे एक स्टोर भी है और रिलीज भी होता है। दूसरा जो है यहाँ पे हर पार्ट, हर पोर्शन अलग अलग है। देखिए इस पोर्शन को क्या कहते हैं? सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं, यानी सेगमेंट्स कहते हैं। एक पोर्शन दूसरा पोर्शन के दरमियान जो पर्दा मौजूद है, जो पर्दे को, उस पर्दे को क्या कहते हैं? सिप्टा, या इसको हम सिप्टम कहते हैं। डेसोस, दूसरा मैंने कहा कि लोकोमोशन जब कर रहा है, इसके आसपास छोटे छोटे देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं एक्सटर्नल फॉर्म में, उसको कहते हैं सीटा। ठीक है, डेसोस सीटा के जरिए से लोकोमोशन कर सकता है।
दूसरा यहाँ पे अगर ट्यूब देखिए अगर इस थोड़ा सा जूम करें तो इसके अंदर इस तरह सेगमेंट्स मौजूद हैं और इस सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग ट्यूब्स मौजूद हैं जिसको जो है लेप्रिडिया जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम है जो एक्सक्रीशन कर रहा है और एक कुछ ये दरमियान में क्यूटी को जो है जहाँ पे फ्लूइड स्टोर होगा उस फ्लूइड को कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड जो सपोर्ट दे रहे हैं जो मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है और एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के दरमियान जो बढ़ता है उसको सिप्टा कहते हैं जसूस। ये था एट वन का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। दूसरा जो है ये लीच के जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल एक साइड पे पोस्टीरियर साइड है पोस्टीरियर साइड सुकर साइड है जहाँ पे आरटीएच भी होगा और जहाँ से जो है खुराक और ब्लड वगैरह जो है जज भी कर रहा है। एक इंटीरियर जहाँ पे माउथ होगा इस पोस्टीरियर पार्ट से हमेशा ये क्या करते हैं अपने आप को अटैच करते हैं अपने आप को जो है बांध देते हैं बाइंड कर रहा है नीचे। और दूसरा जो है जॉस इसके अंदर मौजूद है पेरिंग्स है दरमियान में पेरिंग्स है जॉस है एंड क्रॉप्स ट्यूब्स मौजूद होते हैं यानी कैविटी मौजूद है क्रॉप्स और ये वो कैविटी है क्रॉप्स सीक्यूम सीक्यूम सी ई सी यू एम सीक्यूम जो मौजूद है एक ऐसी कैविटी है जिसका वन साइड ही जो है खुला होता है एक तरफ जो है ओपन होता है और यहाँ पे इसके अंदर जो है बड़ा सा ट्यूब मौजूद है उसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं और ये पूरा सिस्टम जो है ये है लिंक स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। पेनिट्रेशन ऑफ एयर इनटू सॉइल सॉफ्ट सॉइल बनाते हैं पेनिट्रेट कर रहा है ये जमीन के अंदर जो है छोटे छोटे सुराख पैदा करते हैं उस सुराखों की वजह से जो है मिट्टी सॉफ्ट हो जाते हैं फिर उसमें जो क्रॉप्स वगैरह ज्यादा जो है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे वो ज्यादा ग्रोथ करेगा। और साथ में इस पेनिट्रेशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेचुरल ब्लॉक है यूज ऑफ फूड बाय फिशेस के लिए जो है वो खुराक के बतौर जो है फिशेस जितने फिशेस जो होते हैं वो अक्सर इस एनलेडिया को जो है खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी इसको खाते हैं। तो डिस्कस आज के शॉर्ट लेक्चर में मैंने पाया एनलेडिया उसकी इंट्रोडक्शन उसकी जनरल कैरेक्टर्स और उसकी जो है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस और उसका सेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया।